यह बाइबल इन 1 ईयर का हिंदी प्रकरण है। 16वां दिन, हृदय से उमड़ना। बहुत वर्षों से मैं बिली ग्राहम से मिलना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं स्वयं को बहुत सम्मानित महसूस कर रहा था जब मुझे पता चला कि वे ट्विटर पर मेरे फॉलोअर हैं। निस्संदेह मैं भी उन्हें फॉलो करने लगा। वे मेरे विश्वास के शूरवीरों में से एक हैं। वे मेरे जीवन काल के सबसे महान सुसमाचार प्रचारक हैं। मानव इतिहास में उन्होंने औरों से कहीं ज्यादा लोगों से यीशु के विषय में बातें की हैं। मैंने बिली ग्राहम को कई बार सुना है। मैं जब भी उन्हें सुनता हूं, खुद को बहुत प्रोत्साहित महसूस करता हूं। वे कहते हैं कि बोलने से पहले मैं अपने हृदय को भरना पसंद करता हूं। वे 5 बातों के विषय में पर्याप्त सामग्री इकट्ठी करना पसंद करते हैं जिससे वे बहुतायत से बोल सकें। यीशु के अनुसार वास्तव में मन बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो कुछ मन में भरा है वही मुंह से बाहर निकलता है। लेकिन आप अपने मन में अच्छी बातें कैसे संग्रहित कर सकते हैं? नीति वचन 2:1-11 तक। परमेश्वर के वचनों को हृदय में संग्रहित करें। क्या आप काफी समय से परमेश्वर को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं? क्या आप बुद्धिमान, गुणवान होने के साथ साथ अधिक ज्ञान और समझ पाना चाहते हैं? मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप हर रोज परमेश्वर के वचनों को पढ़ने की आदत बनाएं। नीति वचन के लेखक जोर देकर कहते हैं कि तू मेरे वचन ग्रहण कर और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़, और बुद्धि की बात ध्यान से सुन और समझ की बात मन लगाकर सोच, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी। नंबर 1, आपको क्या करना चाहिए? आपको खुद के अंदर परमेश्वर के वचनों को भरना चाहिए। आपको वचन को ग्रहण करने, सुनने और लागू करने, बोलने और खोजने की जरूरत है। उसकी खोज कुछ इस प्रकार से करें कि जैसे सोना निकालने वाला सोने की खोज करता है, जैसा एक साहसी खजाने की खोज करता है। इसमें समय और समर्पण लगता है। हर रोज नियमित रूप से बाइबल पढ़ने के लिए समय निर्धारित कीजिए और अपने कार्यक्रम की सूची में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दीजिए। नंबर 2, यदि आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर क्या वायदा करते हैं? आपको परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि यह परमेश्वर का स्वभाव है कि वे बुद्धि और समझ देते हैं और जय, सुरक्षा, विवेक भी देते हैं। उन्होंने यह वायदा किया है कि परमेश्वर आपकी देखभाल करेंगे और बुराई के मार्ग पर चलने से या गलत करने से आपको बचाएंगे। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि मैं प्रतिदिन आपके साथ समय बिता सकूं और मेरे जीवन के लिए बाइबल की शिक्षाओं को लागू कर सकूं। नया नियम, मत्ती 12:22-45 तक। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं। आप जो बोलते हैं वे शब्द वास्तव में महत्व रखते हैं। जॉयस मेयर लिखती हैं कि प्रत्येक शब्द जो हम कहते हैं या तो वह निर्माण करने के लिए एक ईंट है या फिर नष्ट करने के लिए एक बुलडोजर। आपके मन में जो कुछ भरा है वह अभी या फिर बाद में आपकी बातों से प्रकट होगा। आप देखने, पढ़ने और सोचने के बारे में सावधान रहें। अपने मन को अच्छी बातों से भर लें, जिससे आप अच्छा सोचेंगे, बोलेंगे और अच्छा फल लाएंगे। यीशु ने कहा है, जो मन में भरा है वही मुंह पर भी आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। यीशु की यह शिक्षा, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है, यह पवित्र आत्मा, बुरी आत्मा का विरोध करने वाली आत्मा के बारे में सिखाती है। आप अपने सोच विचार के तरीके से खुद को कभी बदल नहीं सकते। आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है जो आपको उनके प्रेम और अच्छे फल से भरते हैं। मैं यीशु के वचन को ग्रहण करता हूं, जिसका मतलब यह है कि अपने जीवन काल में पवित्र आत्मा का विरोध करना एक ऐसा पाप है जिसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। अक्सर लोग चिंतित रहते हैं कि उन्होंने ऐसा पाप किया है जो क्षमा के योग्य नहीं है। फिर भी यदि आप इस विषय में चिंतित हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपने अब तक समर्पण नहीं किया है। यदि आप मन फिराएं और परमेश्वर से क्षमा मांगे तो ऐसा कोई पाप नहीं है जो क्षमा ना किया जा सके। मन फिराने से और मसीह की
और लौट आने से इनकार करना यानी अपने जीवन में पवित्र आत्मा का विरोध करना है। ये ऐसा पाप है जिन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। यीशु एक दृष्टांत का उपयोग करते हैं कि कैसे दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में कार्य करती है, यह चिताने के लिए कि जब दुष्ट आत्मा हमें फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में ले जाती है तो यह एक साफ सुथरे घर में बहुत ही भयानक कार्य करती है। यीशु हमें चेतावनी देते हैं कि जब लोग अपने पुराने पाप की ओर लौट जाते हैं तो वे अक्सर पहले से भी ज्यादा पाप करने लगते हैं। उनकी बाद की दशा पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। फरीसी और व्यवस्था के शिक्षक इसका अच्छा उदाहरण है। उन्होंने यीशु के कई चमत्कारों को देखा था, परंतु वे यह मानने से इनकार करते थे कि यीशु की सामर्थ पवित्र आत्मा का कार्य है। वे यीशु से कहते हैं, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। इस प्रकार वे यीशु की परीक्षा कर रहे थे। फिर भी यीशु के जवाब ने उनकी स्थिति बदल दी। यीशु खुद की तुलना पुराने नियम के भविष्यवक्ता योना से करते हैं और आगे होने वाली घटनाओं के बारे में, यानी उनकी मृत्यु और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बारे में बताते हैं। यीशु का फिर से जी उठना ही उनकी पुनरुत्थान की असली पहचान है। यीशु फरीसियों को पुराने नियम से दो घटनाओं द्वारा पर्याप्त गवाही देते हैं। पहला, निनवे में योना का प्रचार सुनकर लोगों ने मन फिराया। यीशु योना से बढ़कर हैं। दूसरा, शीबा की रानी ने सुलेमान के ज्ञान को सम्मान दिया। यहाँ यीशु का ज्ञान सुलेमान के ज्ञान से बढ़कर है। उन्हें और हमें कोई और प्रमाण की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें शैतानी शक्ति से मुक्ति देते हैं। हर रोज बुराई का विरोध करने के लिए लड़ें और पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए मांगें। आपका मन साफ है, इसकी जांच आपके मुंह से निकलने वाली बातों से होती है। इसलिए जो कुछ मन में भरा है वही मुंह से निकलता है। यीशु उनसे कहते हैं कि तुम्हारा मन सांप के बिल के समान है। तुम स्वयं अशुद्ध मन वाले हो तो यह कैसे मान सकते हो कि जो तुम कहते हो वह उचित है। यह आपका मन है, कोई शब्दकोश नहीं, जो आपके बातों का अर्थ बताए। आप जो कहते हैं वे बातें उचित है या नहीं, यह निर्धारित करने से पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपका हृदय पवित्र आत्मा से भरा हो। प्रभु, मैं आज प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे एक बार फिर पवित्र आत्मा से भर दीजिए। पुराना नियम, उत्पत्ति 32 का 1 से 33 के 20 तक। प्रार्थना में परमेश्वर से कड़ा संघर्ष करें। क्या आप अपने जीवन में भय या चिंताओं का सामना कर रहे हैं? याकूब ने बहुत ही चिंताजनक परिस्थितियों का सामना किया था। वह अपने भाई एसाव से पराजित हो गया और उसे यह भय था कि शायद एसाव उसको ढूंढ रहा है। वह बहुत भय और संकट में था। याकूब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। अपने पापों के बावजूद उसने अपने परमेश्वर को जाना था। उसने खुद की अयोग्यता को पहचाना कि आपने अपने दास पर जितनी भी भलाई और विश्वास योग्यता दिखाई है, मैं उसके बिल्कुल योग्य नहीं हूं। उसने प्रार्थना की, विश्वास किया और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को दृढ़तापूर्वक कहा। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। आपने कहा है कि मैं निश्चय ही तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के कारण गिने नहीं जा सकते। उसकी प्रार्थना का उत्तर उसे मिला जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। प्रार्थना हमेशा आसान नहीं होती है। कभी कभी हमें याकूब की तरह परमेश्वर के साथ संघर्ष करना पड़ता है। यह ताकत और समय के संदर्भ में महंगी भी हो सकती है। यह दृढ़ निश्चय की अपेक्षा करता है। याकूब ने परमेश्वर से कहा, जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगा। लेकिन उसके बाद हम यह भी देखते हैं कि वह लंगड़ा कर चला। नए नियम में इसकी सशक्त तुलना प्रेरित पौलुस के शब्द शरीर में कांटे से की गई है, 2 कुरिन्थियों 12 का 7, जिसे निकालने के लिए वह परमेश्वर से 3 बार कह चुके हैं। आपकी दुर्बलताएं और कमजोरियां परमेश्वर को आपका उपयोग करने से रोक नहीं सकती, बल्कि परमेश्वर हमारी सामर्थ्य से ज्यादा हमारी दुर्बलताओं का उपयोग करते हैं। परमेश्वर ने पौलुस के शरीर से वह कांटा नहीं निकाला, बल्कि उन्होंने कहा, मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होती है।
शायद आपको महसूस हो रहा होगा कि आपके शरीर में कांटा लगा है या आप लंगड़ा के चल रहे होंगे। आप में कुछ अति संवेदनशीलता या अपंगता होगी। जैकी पुलिंगर कहती हैं कि वह उन पर भरोसा नहीं करती जो लंगड़ा कर नहीं चलते। अक्सर कठिनाई, निराशा और संघर्ष के कारण हमारे मन बदल जाते हैं। परमेश्वर के साथ संघर्ष करने के बाद हम याकूब में परिवर्तन देखते हैं। अपने भाई के प्रति उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। प्रार्थना में विजयी होने के बाद सब कुछ अपने स्थान पर है, ऐसा लगने लगता है। एसाव याकूब से मिलने के लिए दौड़ा और उसको गले से लगाकर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। यह पुनर्मिलन और सुलह बहुत ही अद्भुत है। एक दूसरे के प्रति उनका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था। एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो तेरे पास है वह तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। इसलिए यह भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। हमारी सहायता कीजिए कि हम भी याकूब की तरह प्रार्थनाओं में संघर्ष कर सकें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मसीह में जो हमारे भाई बहन हैं, उनके साथ संबंधों में एक बार फिर से मेल मिलाप हो जाए। मेरे मुंह के शब्द मेरे हृदय की भरपूरी से निकलें। उत्पत्ति 32 का 1, 33 का 20। अपने माता पिता, ससुर और भाई के साथ याकूब का संबंध उत्तमता से बहुत दूर हो चुका था। फिर भी हम उनके लिए परमेश्वर के प्रेम और प्रावधान को देखते हैं। प्रार्थना में परमेश्वर से संघर्ष करने के बाद हम याकूब की नई विनम्रता देखते हैं। पहली बार हम देखते हैं कि वह लेने के बजाय देना चाहता था। आज का वचन, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। नीति वचन 2 का 6।